Good morning, everyone. I'm starting with my lecture for today, which is body shape and clothing types. Okay? As we all know, we are dealing with the subject of fashion designing. So, until and unless we know the body type of that particular person, we can't design a clothing for that. जब जब तक हमें बॉडी शेप की नॉलेज नहीं होगी, बॉडी टाइप की, तो हम उसके लिए ड्रेस की डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे. एंड फैशन डिज़ाइनिंग हमें एक ऐसी स्ट्रीम है that enables us to take a wardrobe planning of the different celebrities as a career. तो we can also go for a wardrobe planning. तो wardrobe planning हम अपने client की तभी कर सकते हैं when we are able to know उसके फिगर, उसकी बॉडी शेप, उसका फेस का कॉम्प्लेक्शन, फेस का शेप, एंड देन चॉइसेस एंड इंटरेस्ट एंड व्हाट ओकेजन्स जिसके लिए हम उसकी ड्रेसेस तैयार कर रहे हैं. दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स विच नीड टू बी इन कंसिडरेशन जब हम कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करते हैं. तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉडी टाइप. बॉडी टाइप की नॉलेज होना इज़ अ फोरमोस्ट नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट थिंग. जब आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करने लगते हैं, यू शुड हैव दैट particular knowledge. Now starting with that, these are the various body shapes which have been registered. ठीक है, ये अभी तक there are various researchers. जब फैशन डिजाइनिंग आई, ऑब्वियसली रिसर्च भी कैरी ऑन करी गई, तो बॉडी शेप्स को समझा गया. उन्होंने जो रिसर्चर्स हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बॉडी शेप्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया है. दिस इज ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्यूबुलर मैं उसको बोल सकती हूँ, देन आर्ट ग्लास एंड ओवल. ठीक है, सो हम एक एक करके इन सभी बॉडी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब स्टार्टिंग विद इन्वर्टेड ट्राइंगल. अब इन्वर्टेड ट्राइंगल क्या बॉडी शेप है? You know, triangle is the base is a bit wider and we have a pointed tip. This is triangle. This is the figure of the triangle. But when I call it inverted, so this is base would lie, base ऊपर वाली साइड आ जाएगा और जो उसकी टिप है वो नीचे वाली साइड चली जाएगी. So वैसे ही हमारी बॉडी शेप होती है. हम बॉडी शेप को फर्स्ट समझने के लिए हमें हमारी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज योर अपर ट्रोजो, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट से ऊपर का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड अपर ट्रोजो. और वेस्ट से नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं लोअर ट्रोजो. ओके, अब इन दोनों के प्रोपोर्शंस जब हम निकालते हैं तभी हम बॉडी शेप का कैलकुलेशन करते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद इन्वर्टेड ट्राइंगल. अब इन्वर्टेड ट्राइंगल में मैंने जैसे कि आपको बताया कि उसका बेस जो है वो वाइडर होगा. तो बेस हमारा मतलब दैट इज आवर शोल्डर पॉइंट, मतलब हमारे शोल्डर्स दैट आर वाइडर देन दी हिप. द अपर बॉडी इज प्रोपोर्शनली लार्जर. मैंने आपको बताया बॉडी शेप जानने के लिए हमें अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, अपर ट्रोजो एंड लोअर ट्रोजो. लोअर वेस्ट से नीचे का हिस्सा टिल फीट, एंड अपर इज वेस्ट से अपर का हिस्सा, ओके, टिल शोल्डर्स. अब इसमें आपके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं. यू हैव एम्पल बर्स्ट, वाइड बैक, फ्लैट बट्स एंड ब्यूटिफुली शेप्ड लेग्स विच आर द असेट ऑफ दिस बॉडी. नाउ हाउ टू ड्रेस. अब आपको ऑब्वियसली आपका क्लाइंट ऐसा है, आपको उसके लिए ड्रेस डिजाइन करनी है, तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट ड्रेस डालने के बाद अच्छा लगे. ठीक है, अगर वो अच्छा लगेगा, व्हेन ही विल गेट सेटिस्फाइड, ही विल गिव यू द मनी. जो आपने जितना काम किया है, ही विल रीपे यू बैक. ओके, तो वी हैव टू डिजाइन अ एप्रोप्रिएट ड्रेस. ये हम लोग ही कर सकते हैं व्हेन वी हैव एम्पल नॉलेज, जब हमारे पास इस चीज की इन डेप्थ नॉलेज होगी. ओके, तो हाउ टू ड्रेसेस, अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एट द शोल्डर. आप सबने, इफ यू आर फैशन डिजाइनिंग पीपल, आप सबने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन पढ़े होंगे. देयर आर, आई थिंक एवरीबडी नोज एलिमेंट ऑफ डिजाइन में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं. लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, these are the various elements of design. Okay,
अब अगर मैं लाइंस की बात करूं तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें पतले बंदे को थोड़ा सा हेल्दी दिखाना है तो हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस का फैब्रिक सजेस्ट करेंगे। ओके, और अगर हमने हेल्दी बंदे को पतला दिखाना है तो हम उसको बोलेंगे यू वियर दी लाइंस स्ट्राइप्स वर्टिकल स्ट्राइप्स फैब्रिक। ठीक है, उसी तरह अगर किसी के शोल्डर ब्रॉड है तो हम उसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो शोल्डर्स पे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाला कोई फैब्रिक पहने। ठीक है, एड डेफिनेशन टू दी वेस्ट लाइन। ठीक है, अब वेस्ट लाइन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डिफाइन इज यू हैव टू एनहेंस उसकी बॉडी, जहाँ पे आप उसकी ड्रेस बना रहे हैं, अगर आप उसका गाउन बना रहे हैं तो उसका अपर और जो बॉटम फ्लेयर है वेस्ट पे ज्वाइन होके उसके वेस्ट को किसी तरह आपने एम्फेसाइज करना है, चाहे उस पर बेल्ट लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो, सो दैट उसकी वेस्ट एम्फेसाइज हो जाए। ओके, अवॉइड कवरिंग शोल्डर्स। अगर आप उस शोल्डर्स को कवर करोगे तो ऑब्वियसली दे लुक मोर ब्रॉड, वो और ज्यादा ब्रॉड लगेंगे। अवॉइड फ्रिल्स, लेसेस एंड रफल्स। आपको पता ही है अगर हमने किसी चीज में फुलनेस ऐड करनी है तो वी ऑब्वियसली गो फॉर फ्रिल, लेसेस एंड रफल्स। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फुलनेस नहीं ऐड करनी है, सो वी विल अवॉइड दीज थिंग्स। एड फुलनेस, अब हमें फुलनेस कहाँ देनी है? हमारा अपर जो अपर ट्रोजो है वो ऑलरेडी ब्रॉडर है, पर हमारा लोअर ट्रोजो कम ब्रॉडर है, तो हमें फुलनेस कहाँ देनी है? अपने लोअर ट्रोजो पे। ओके, तो हम ऐसी स्कर्ट डिजाइन करेंगे जिसमें फुलनेस हो, जिसमें फ्लेयर्स हो, प्लीटेड स्कर्ट हो जाएगी या फुल सर्कुलर हो जाएगी, सो दैट फुलनेस कैन बी एडेड टू योर वेस्ट। ठीक है, अब wear sleeveless one shoulder or spaghetti tops, wear heels to push up to rise the flat butt and derive the S shape. Okay, now coming, these are the various dresses which are suited for inverted triangle shape. ये देखो, आप ये वाली ड्रेस को देखो, अब इसने अपनी स्कर्ट ऐसे डाली है सो दैट कि इसकी जो लोअर ट्रोजो है वो थोड़ा सा फुल्लर उसमें लगे, ताकि प्रोपोर्शनली बैलेंस हो जाए आपका अपर और लोअर ट्रोजो। अब देखो, इसने हॉरिजॉन्टल लाइन स्कर्ट्स में डाली है, पर इसने हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ अवॉइड किया है, टॉप पे इसकी कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। तो ऑब्वियसली आपने अपने अपर ट्रोजो को कम दिखाना है, कम हाईलाइट करना है एज कंपेयर टू, आपको अपनी बॉडी को प्रोपोर्शन में लाने के लिए आपको अपने लोअर ट्रोजो को हाईलाइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू ट्यूबुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप। अब ट्यूबुलर कैसी होती है? ट्यूब, ठीक है, ट्यूब रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यू नो जिसकी दो साइड सिमिलर होती हैं, दैट इज रेक्टेंगल, यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज रेक्टेंगल। अब ट्यूबुलर और रेक्टेंगल क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं, सपोज करो, अब पहले तो आपको मैं रेक्टेंगल का मतलब बताऊं, इसका जो अपर और लोअर ट्रोजो है वो प्रोपोर्शनली मतलब सेम लेवल का होता है, कोई कर्व्स नहीं होते इस बॉडी में, बेसिकली स्ट्रेट सिलेट्स होते हैं, नो कर्व्स आर देयर, शोल्डर, बस्ट, वेस्ट एंड हिप आर प्रोपोर्शनली द सेम। ठीक है, ये सारे सेम होते हैं, सेम विड्थ के। स्मॉल बस्टेड होते हैं, फ्लैट टॉप एंड राउंड, लोअर लेग्स ऑलवेज इन शेप। अब मैं आपको बताने जा रही थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड ट्यूबुलर। मेरे पास दो क्लाइंट्स हैं, दोनों की फिगर ऐसे ही है कि उनका शोल्डर की विड्थ और उनकी लोअर ट्रोजो की दे आर प्रोपोर्शनल, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेट। वी आर सेइंग कि उस बॉडी शेप में कोई कर्व्स नहीं है। पर एक मेरे पास पतला क्लाइंट है, एक मेरे पास मोटा क्लाइंट है, उन दोनों की शेप सेम है, मतलब देयर आर नो कर्व्स इन देयर बॉडीज। तो मैं जो हेल्दी वाले को है उसको मैं बोलूंगी रेक्टेंगुलर, और जो वो पतला वाला है उसको मैं बोलूंगी ट्यूबुलर शेप। ओके, रेक्टेंगुलर शेप इज वाइडर, इज सेम विद वाइडर इन फ्रेम। ठीक है, जो थोड़ा सा और मतलब हेल्दी बंदे को व्हेन वी से, तो हम उसको डिफाइन करेंगे ही इज अ रेक्टेंगुलर शेप। पर हमारे पास कोई पतला बंदा आ जाए और उसके बॉडी में भी कोई कर्व्स नहीं है, शोल्डर की विड्थ सेम है लोअर ट्रोजो से, तो हम उसको डिफाइन करेंगे ट्यूबुलर शेप से। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
सो हाउ टू ड्रेस फॉर दैट, अब मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर शेप में देयर आर नो बॉडी कर्व्स, सो द मेन पर्पस इज वी हैव टू emphasize on the body curves. Accommodate the waist with a wider dark belt to give curves to body. Okay, आपको अपनी वेस्ट को हाईलाइट करना है डार्क चौड़ी बेल्ट डालकर, सो दैट आपकी बॉडी के कर्व्स दिखाई दे. Give illusion of fullness to upper and lower body to create more curves to your body. अब आपको ऐसी ड्रेसेस डालनी है जिनसे फुलनेस आए आपकी अपर और लोअर बॉडी के ट्राउजर्स पे. फुलनेस किस किस से आती है? टक्स, फ्रिल्स, गैदर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मीन्स है आपकी ड्रेसेस में फुलनेस को ऐड करने के लिए. Wide neck give more appeal. Wear tight fitted skinny jeans to define the legs. Wear tired and skirts with fullness. Tired क्या हो गया? सपोज करो मैंने एक स्कर्ट बनाई जिसमें 3 फ्लेयर्स हैं, 3 टायर्स हैं, छोटा फ्लेयर, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा. सो दीज आर कॉल्ड टायर्स, मतलब 3 लेवल्स में मैंने उस स्कर्ट को स्टिच किया है. Wear high heels to push up the butts. These are the various dresses. आप देखो मैक्सिमम ड्रेसेस में आपकी वेस्ट लाइन को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है. यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ पे बेल्ट है, मैक्सिमम ड्रेसेस में बेल्ट है, सो दैट आपकी बॉडी के कर्व्स हाईलाइट हो जाएं. ओके, कमिंग टू योर नेक्स्ट शेप, डायमंड शेप. विच इज योर नेक्स्ट शेप? दैट इज डायमंड शेप. अब देखो, ये देखो डायमंड का फिगर आपको सीधे यहाँ से पता चल रहा है जो आपका मिडल सेक्शन है, ना ही अपर ना ही लोअर. वी आर कमिंग टू मिडल सेक्शन. मिडल सेक्शन इज ब्रॉडर देन द अपर एंड द लोअर सेक्शन. अब मिडल सेक्शन में जिन लोगों का टमी होता है, ठीक है, फैटी पीपल बेसिकली वी विल कॉल देम. The middle section of your torso is wider than the rest of your body. Should balance your body out by creating a waistline showing of your arms and legs. Should emphasize, अब आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आपकी बॉडी का वेस्ट लाइन को आपको एनहेंस करना है. ठीक है. Should emphasize your shape by wearing monochrome or color in top half your body. अब monochrome, you know monochrome, सेम कलर का. ठीक है, मोनोक्रोम मतलब सेम कलर की कोई चीज डालनी है at the top half, मिलती जुलती. monochrome is same. Okay, if you are going to wear a dress then it should be tight at the bust and loose at the bottom. ठीक है, बर्स्ट पे टाइट और बॉटम पे लूज होनी चाहिए. टॉप्स विद बैट विंग्स और डिटेलिंग ऑन द शोल्डर. अब बैट विंग टॉप्स, यू नो, जिसमें आर्म्स आपके स्प्रेडेड होते हैं बैट की विंग्स की तरह, वैसे टॉप्स यू कैन वियर. वियर हाई हील्स टू एलोंगेट योर लेग्स. ठीक है. अवॉइड वियरिंग पैटर्न्स ऑन योर बेलीज, मतलब आपके स्टमक पॉइंट पे आपने ऐसा कोई फैब्रिक या वो चीज नहीं डालनी जिससे आपकी बेली पॉइंट हाईलाइट हो जाए. नाउ कमिंग टू ओवल शेप. दिस इज अ ओवल, मतलब इसकी जो इस पर्सन की जो बॉडी है दैट इज वाइडर एट एवरी एस्पेक्ट. ठीक है. लार्ज बर्स्ट, नैरो हिप्स, फुल मिड सेक्शन. अनडिफाइंड वेस्ट, वेस्ट उसकी कोई शेप में नहीं होती, अनडिफाइंड होती है, उसको आप डिफाइन, जो बहुत ही हेल्दी पर्सन हो जाएंगे. हेवी अपर बॉडी, फुल शॉर्टर नेक एंड फेस, फ्लैट बटक्स, स्लेंडर लेग्स आर देयर असेट. स्लेंडर मतलब पतली लेग्स इनकी असेट्स होती हैं. ठीक है. हाउ टू ड्रेस. अब ओवल शेप की अगर मैं बात करूं, मैंने डायमंड और ओवल शेप को कंबाइन किया है कि ऑलमोस्ट दे आर इक्वल. ठीक है. डी एम्फसाइज योर मिड सेक्शन बिकॉज डायमंड में भी आपका मिड सेक्शन बहुत वाइडर है और आपका ओवल में भी वाइडर है, तो हमें ऐसी ड्रेस डालनी है जो आपके मिड सेक्शन को डी एम्फसाइज करे, उसको हाईलाइट ना करे. ठीक है. बियर टॉप्स दैट टेपर टिल वेस्ट. आपने ऐसे टॉप डालने हैं जो वेस्ट तक टेपर हो जाए. रैप्स, स्टाइल टॉप्स और जैकेट्स एड फुलनेस टू लोअर बॉडी टू गेट कर्व्स. अब आपने यहाँ पे अपनी लोअर बॉडी पे फुलनेस देनी है, जैसे कि प्लीटेड स्कर्ट, फ्लेयर स्कर्ट्स, ये आप डाल सकते हैं सो दैट आपकी लोअर बॉडी के कर्व्स एनहेंस हो जाए. वियर टॉप्स विद वर्टिकल डिटेलिंग. अब आपको पतला दिखाना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
लाइन्स एक ऐसी चीज है जिनका अगर हम करेक्टली यूज करें, वी कैन, ऐसे पैटर्न्स का अगर हम अच्छे से यूज करें, हम एक मोटे बंदे को पतला दिखा सकते हैं, हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज ऑल इन द हैंड ऑफ फैशन डिजाइनर्स. सो वियर पैंट विद फुल और वाइड लेग्स. ठीक है, शो ऑफ योर स्लेंडर लेग्स बट डोंट गो टू शॉर्ट. नाउ कमिंग टू, सबसे पहले हमने बात करी थी आपकी इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप की. नाउ आई एम कमिंग टू ट्रायंगल बॉडी शेप. ओके, अब ट्रायंगल में यू कैन सी, मतलब इसका जो लोअर ट्रोजो है दैट इज वाइडर एज कंपेयर्ड टू अपर ट्रोजो. ओके, here hips are larger than the shoulder. You have elegant neck and slim arms and shoulders. Well defined waist होती है. ठीक है, that is your assist. Tend to gain weight at the lower body. तो आपका जो lower abdomen के बाद lower what will say lower body proportion that is heavier as compared to upper part. Okay, how to dress, de-emphasize the waistline. आपको यहाँ पे अपनी waistline को emphasize करना है. de-emphasize the lower body. अब अभी तक हम बात कर रहे थे जहाँ पे lower body को हमने emphasize करना था, fullness देनी थी. यहाँ पे the case is totally reverse. अब यहाँ पे already आपका जो lower body torso है that is wider, तो हमें उसको de-emphasize करना है. de-emphasize करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनली अपर जो ट्रोजो है उसको फुलनेस देंगे. ठीक है, कैसे, ये देखिए, एनहेंस द अपर बॉडी फुलनेस बाय एडिंग फुलनेस एट द वाइड नेक, स्ट्रक्चर शोल्डर. ठीक है, यू कैन ऐड फ्रिल्स, रफल्स अपने नेक पॉइंट पे या अपने शोल्डर्स पे, यू कैन ऐड दैट. वियर ब्राइट कलर्ड एंड बोल्ड पैटर्न टॉप्स. ठीक है, ब्राइट कलर्ड टॉप्स पहनोगे तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना डार्क कलर्स में you can highlight your upper torso. Straight pants, A-line skirts with dark colors and straight lines will taper the lower body. Obviously straight lines आप पहनोगे किसी भी body part पे तो वो उसको taper out कर देंगी. Avoid shapeless clothes. आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो shapeless हो. Crop tops you don't have to wear. Harem pants and oversized clothing. अगर आप oversizing पहनोगे, obviously आपका lower torso heavy है और ऊपर से आप ओवरसाइजिंग क्लोथ डाल लोगे तो यू विल लुक मोर वाइडर. ठीक है, नाउ कमिंग टू आर ग्लास शेप. आर ग्लास, ये पुराने टाइम की टाइम मशीन. ठीक है, इसका नाम वहीं से पड़ा है. ऐसे ही होते थे पुराने पास्ट जो फ्यू इयर्स अगो, टाइम मशीन वाज लाइक दिस. ठीक है, अभी भी हम कई मूवीज में देखते हैं कि ऐसी टाइम मशीन शो करी गई होती है. ठीक है, सो this body shape hourglass is called perfect figure. जिसकी ये body shape होती है that is the person is having the perfect figure. The shape is with perfection. Hip, bust, shoulder, buttocks are all are in proportion. सभी proportion में होते हैं. Rounded bottom, beautiful side and front profile होती है. Picture harmony और balance में. Obviously everything you wear that looks in harmony and balance. How to dress? अब you are in perfection. आपका lower and upper body जो torso है वो totally proportionate है. तो अगर आप कहीं भी fullness add कर रहे हो, suppose करो you are wearing a fullness at the lower torso, तो आपको अपनी upper body को भी fullness देनी पड़ेगी. ठीक है, so that ऐसा ना हो कि imbalance create हो जाए. We don't need that. ऑब्वियसली जो बंदा परफेक्ट है, जिसकी बॉडी शेप परफेक्ट है, वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी ड्रेस पहने जिससे उसकी बॉडी शेप खराब हो जाए. तो हमें ये दिस ऑल पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, मोस्टली व्हेन वी आर डिजाइनिंग फॉर दी सेलिब्रिटीज. ठीक है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्रोपोर्शनल ड्रेसिंग, accumulating waistline, show off your waist by wearing wide belt. ठीक है, any style tops can be wear tapered princess fitted garment. mostly हम ऐसे लोगों के लिए princess fitted garment ही हम उनके लिए सजेस्ट करते हैं जिनमें princess line दी गई हो. okay, you know princess line, any style line that pass from your bust area. ठीक है, उसको apex point से जो भी पास करती है उसको हम बोलते हैं princess line. आप सबने पढ़ा होगा. There are two types of style line, princess and empire line.
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस प्रिंसेस लाइन की, सो दैट ऐसी उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है उसकी शेप रिवेल आउट होती है। प्रोपोर्शनली एड फुलनेस टू अपर एंड लोअर बॉडी, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई, इफ यू आर एडिंग फुलनेस टू योर लोअर बॉडी यू हैव टू एड फुलनेस टू योर अपर बॉडी, ठीक है। लकीली आवर ग्लास फिगर कैन वियर एनी टाइप्स ऑफ बॉटम, शो ऑफ देयर लेग्स टू एनी अमाउंट। सो दिस इज Priyanka Chopra, everyone knows. So she is having the hourglass figure. Okay. Dress that clinches at the waist will be best fit. V or plum sweetheart necklines help you flaunt your upper body. ठीक है, तो आपको ऐसी ड्रेसेस पहनी है, देखो इसने अपनी वेस्ट को एक्कोनेट किया है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू डिजाइन ऐसी ड्रेसेस सो दैट इनकी बॉडी पे दे जस्ट सूट राइटली। ओके, नेक्स्ट इज, okay, I have left one. Pear shaped. Pear shaped white leg pants, A-line skirts और dresses. अब pear क्या है? आप pear नाशपाती को बोलते हैं. How pear looks like? This is the shape of the pear. So heart shape basically. So pear shape, A-line skirts or dresses with, these are the other body shapes which are defined by different researcher after their research. ठीक है? A-line skirts or dresses with pattern or ruffle tops add definition to upper body. ठीक है, ऐसी टॉप्स हम डाल सकते हैं. स्किनी जीन्स विद लूज टॉप्स विल कीप, और अगर पियर शेप में भी हमने आवर ग्लास की इल्यूजन देनी है तो हम स्किनी जीन्स विद लूज टॉप डालेंगे, दैट द बॉडी वुड बिकम मोर परफेक्ट बॉडी शेप. ठीक है, इट विल अप्रोच दी नियर परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ आ जाएगी अगर हम ऐसी ड्रेसेस उसके लिए डिजाइन करेंगे. सो दीज आर दी अदर बॉडी शेप्स. पियर, this is hourglass, this is apple, this is conical, this is ruler. So research in the area of defining the body shape is still going on. You can see rulers आ गए, conical shapes आ गई. तो अगर आप लोगों को knowledge हो जाएगी how your upper and lower torso, upper torso में main point is your shoulder and lower torso में main is your hips. ठीक है, अगर उनकी आप प्रोपोर्शनली विड्थ को डिफाइन कर लेंगे, यू कैन कैलकुलेट योर बॉडी शेप. आप अपने क्लाइंट की भी बॉडी शेप अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस नॉलेज इज फॉरमोस्ट नेसेसरी. ओके, दिस इज एप्पल शेप. वेट, everyone knows her very well. She is having a apple shaped body figure. ठीक है, एम्पायर कट. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रिंसेस इन आवर ग्लास के लिए बात करी थी, प्रिंसेस लाइन की. एप्पल के लिए मोस्टली एम्पायर लाइंस की ड्रेसेस बेस्ट सूटेड होती हैं. एम्पायर लाइन आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? ब्लाउजेस में. ओके, so empire line wali dresses, they are very much suited for here. Wear printed dress, pattern jacket that add a layer to shift the focus. मोनोक्रोम कलर, डार्क कलर्स आप डाल सकते हैं जिसमें फुल और 3/4 स्लीव्स होती हैं. यू कैन वियर दैट. सिंस योर शोल्डर्स आर ब्रॉड यू माइट ऑलरेडी हैव अ बिगर बर्स्ट लाइन दैट. ठीक है, तो इन दिस वे जब आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि अपर और लोअर बॉडी को आपने कैसे डिफाइन करना है, आपको अपने अपर और लोअर बॉडी पॉइंट के मेजरमेंट्स पॉइंट पता होने चाहिए. जब आप उनकी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे यू कैन डिफाइन योर बॉडी शेप. और अगर क्लाइंट की बात कर रहे हैं तो आप क्लाइंट की भी बॉडी टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं एंड यू कैन डिजाइन ड्रेसेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, in this way you can excel in your field. I hope आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा and this is foremost necessary अगर आप wardrobe planning की फील्ड में जाते हैं, उसको एज अ करियर चूज आउट करते हैं. ओके, understood? Give me thumbs up if you people have understood. Any queries? अगर आपको कुछ जानना है, मोस्टली ईशा, व्हाट आई नीड टू रिपीट आउट, क्या रिपीट करना है?
I'll repeat the main dresses. ठीक है. Basically, we are having, these are the basic dress type which are mostly referred everywhere. Triangle, inverted triangle, tubular और rectangle. ठीक है. आर्क ग्लास और ओवल शेप. ओवल में आपका डायमंड भी आ जाता है. ठीक है. few of the dresses which have been report body shapes जो रेफर हुई हैं आजकल, they are apple और pear shape. ठीक है. और conical और ruler. ओके. तो बेसिकली इन सब, दिस वर द बेसिक बॉडी शेप्स. इनसे ही आगे वी आर डिफाइनिंग, द अदर रिसर्चर्स आर डिफाइनिंग द अदर बॉडी टाइप्स. ये हमारी बेसिक बॉडी शेप्स हैं. इसी के आगे चलते हुए रिसर्चर्स और बॉडी शेप्स को डिफाइन कर रहे हैं. अब हमने ट्राइंगल में देखा, यू कैन सी ट्राइंगल में आपका अपर बॉडी का जो प्रोपोर्शन है दैट इज लेस वाइडर देन योर लोअर बॉडी. ठीक है. आपका मतलब हिप वाला पोर्शन दैट इज मच वाइडर एज कंपेयर टू योर अपर ट्राउजो. ठीक है. आप इस तरह अपनी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं. देन इन्वर्टेड ट्राइंगल, यू कैन सी योर शोल्डर पॉइंट इज मच ब्रॉडर एज कंपेयर टू योर हिप पॉइंट. ठीक है. देन इन्वर्टेड में इट ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल. ठीक है. जितना शोल्डर की वो विड्थ है उतनी आपकी हिप की विड्थ है. इन आर ग्लास में, ठीक है, शोल्डर वेस्ट इज डिफाइंड. यहाँ पे कोई कर्व्स नहीं है. यू कैन से कर्व्स ओवर हियर. ठीक है. और आपकी शोल्डर और यहाँ पे भी हिप्स की विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनली सेम है, इक्वल है. ओवल में you have a belly which is of wider section as compared to your other sections. Yes, Amarnath Pandey, you are raising your hand. हेल्दी बॉडी के लिए वर्टिकल लाइंस के अलावा यू कैन गो फॉर स्मॉल प्रिंट्स सो दैट योर पर्सन डजंट लुक वाइडर. ठीक है. देन ब्लैक कलर. ठीक है. लाइटर शेड्स में आप यू लुक हेल्दी. बट अगर हेल्दी पर्सन को हम डार्कर शेड्स पहना देते हैं तो वो और पतला स्लिम लगेगा. सो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट. Which body shape is the best? Obviously, hourglass is the best body shape. लता, what I have to repeat? क्या चाहिए बच्चे? अब आपको बॉडी शेप्स का नॉलेज हो गया. हमेशा रिपीट दिस स्लाइड अगेन. विच स्लाइड? एवरी बस मैं आपको मेन बॉडी शेप की स्लाइड्स बता देती हूँ. दिस इज मेन. अगर आपको इनके बारे में नॉलेज होगी यू कैन डिफाइन n नंबर ऑफ बॉडी शेप्स. ओके. तो यही है, बेसिक है ट्राइंगल. ठीक है. ट्राइंगल में क्या होता है? टिप पतली है, उसकी विड्थ कम है. बेस चौड़ा है, उसकी विड्थ ज्यादा है. इन्वर्टेड में ऊपर वाली बेस इज इन्वर्टेड आउट. ट्राइंगल को इन्वर्ट कर दिया है हमने. वैसे ही हमारी बॉडी शेप है. ये देखो, शोल्डर्स दे आर वाइडर एज कंपेयर टू दी हिप्स. ओके. ट्यूबुलर में ऑलमोस्ट सेम है दोनों की विड्थ. और वेस्ट भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है. देयर आर नो कर्व्स इन दैट बॉडी. ट्यूबुलर में, ट्यूबुलर और रेक्टेंगल. ये देखो, ये पतला है, इसको हम ट्यूबुलर बोलेंगे. अगर यहीं पे कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है, मैं बताती हूँ. वेट, लेट मी शो हियर ओनली. ट्यूबुलर में रेक्टेंगल, अगर कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है
जिसकी शोल्डर और हिप लाइन सेम विड्थ की है और बेली में वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, इसी की तरह थोड़ा हेल्दी पर्सन आ जाए, दैट इज रेक्टेंगुलर। आर ग्लास में ये देखिए, दिस इज परफेक्ट फिगर। क्यों? क्योंकि इसकी वेस्ट लाइन, इसके कर्व्स, बॉडी कर्व्स आर वेल डिफाइंड इन दिस। ठीक है, आई हैव शोन प्रियंका चोपड़ा दैट इज शी इज हैविंग दी आर ग्लास बॉडी टाइप। ओके, देन ओवल, जो हम फैटी पीपल बेसिकली, जिनके बेली पॉइंट्स आर बाहर निकले होते हैं, ठीक है, हेल्दी होते हैं जो, उनको हम ओवल या डायमंड शेप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पियर एप्पल शेप्ड आ गए हैं, ठीक है, रूलर एंड कोनिकल बॉडी शेप्स आ गए हैं। जब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी, यू कैन डिफाइन योर वार्डरोब। ठीक है, मैम विच टाइप ऑफ ड्रेस एंड प्रिंट इज गोइंग विद बॉडी शेप? अब आपको किसी को हेल्दी दिखाना है तो ऑब्वियसली लार्जर प्रिंट्स पे जाओगे आप, किसी को पतला दिखाना है छोटे छोटे प्रिंट्स डालोगे। अब हेल्दी पर्सन को पतला दिखाना है, यूल गो विद वर्टिकल स्ट्राइप्स। ठीक है, हेल्दी पतले पर्सन को थोड़ा सा हेल्दी दिखाना है, जैसे अब मैं ट्यूबुलर की बात करूं तो ट्यूबुलर में मैं बेसिकली डायगोनल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ जाऊंगी। या आई विल शेयर माय पीपीटी, श्योर, व्हाई नॉट। आई दिस इज my email id, you can write. I'll be sending you my ppt on the email id, whosoever ask for it. agyapreet18@yahoo.com. ठीक है, okay, I hope all your queries have been sorted out. So if any query, you can mail me out. You can ask your queries. I would be clearing your doubts. I would be sending you, sharing my presentation with you people. The only purpose is and to enrich your knowledge. So I am there to enrich your knowledge out. Okay. I'll type over here. This is agyapreet18@yahoo.com. You can mail me out.